हैं वो जब क्लाइंट्स करते हैं तो वो क्लाइंट्स के साथ भी सेम ही इन्हीं तरीक़ों से बात करते हैं। इसमें मेहंदी आपका मन मानेगा ही नहीं 1000 रुपए में मेहंदी लगाने का, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिन्होंने मेहंदी फ्री में सीखी हुई है। मतलब तो सो गाइस, अभी रिसेंटली मैंने एक बिगिनर मेहंदी आर्टिस्ट से बात करी थी और उनकी बातों से मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल हैं और इमेच्योर हैं और बहुत सारे बिगिनर मेहंदी आर्टिस्ट यही गलती कर रहे होंगे जिनकी वजह से क्लाइंट उनको अच्छे नहीं मिलते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमें जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो 1000-1200 तक के ही मिलते हैं और उसमें भी लोग बार्गेनिंग करते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो क्यों होते हैं ये इस स्टोरी से आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक की जर्नी में 2 साल की जर्नी में मुझे ऐसे क्लाइंट अभी तक नहीं मिले जिन्होंने मुझसे इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग करी। और वो जो क्लाइंट थे वो खुद एक मेहंदी आर्टिस्ट थे। तो चलो बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आप कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2000 लेते थे, अब आप इतना क्यों ले रहे हो? अगर आपने तो अभी ना कुछ टाइम पहले मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि दी आप मेहंदी का क्या चार्ज लेते हो। तो सबसे पहले मैंने उनसे उनकी डेट पूछी, लोकेशन पूछा, तो उनकी ना डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। और तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप चार्ज क्या लेते हो। तो मैंने उनको बताया 2500, ठीक है, लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ज़्यादा बोल रहे हो, आप तो पहले 2000 लेते थे। मैंने कहा नहीं, 2000 तो मैं कभी भी नहीं लेती थी, मैं 2100 लेती थी और उसमें मेरा ट्रैवल चार्ज इंक्लूड होता था। और इस चार्ज में जो मैं आपको बता रही हूँ 2500, इसमें मेरी कोन्स और मतलब आपके घर तक आना मेरा रहेगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो, आप डिस्काउंट करो, आप पहले 2000 में ही लगाते थे। मैंने कहा नहीं, 2000 में मैं नहीं लगाती थी। उन्होंने कहा अब आप ट्रैवल चार्ज क्यों ले रहे हो, क्योंकि अब तो आपकी स्कूटी भी आ गई है। तो जब उन्होंने मुझे ये बोला तो मुझे हंसी भी आई, क्योंकि स्कूटी ऐसे तो नहीं है कि मैंने रास्ते में से कहीं से उठा के ले ली है। तो मैंने स्कूटी के लिए चार्ज पे करा है, मैंने स्कूटी खरीद के ली है। और दूसरा जो मैं उनके घर जाऊंगी तो उसमें पेट्रोल लगेगा। तो यही मैसेज मैंने उनको करा कि जो आपके घर में आऊँगी उसमें पेट्रोल भी तो लगेगा, बिना पेट्रोल की स्कूटी थोड़ी चलेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ तो कम कर दो, इतना थोड़ी होता है। और फिर उन्होंने मेरे को बताया कि वो ना एक मेहंदी आर्टिस्ट है और वो भी मेहंदी लगाती है, ठीक है। तो जब उन्होंने मुझसे ये कहा तो मेरे को लगा कि होंगे ऐसे ही कोई, मतलब कि सीख रहे होंगे अभी मेहंदी। तो फिर मैंने उनसे उनकी डिज़ाइन मांगी। जब मैंने उनसे उनकी डिज़ाइन मांगी मेहंदी की, तो उनकी मेहंदी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और काफ़ी सफाई से उन्होंने मेहंदी लगाई थी। तो मुझे मतलब काफ़ी पसंद आई उनकी मेहंदी। मतलब ऐसा भी हुआ कि कभी मतलब अगर मेरी शादी होगी तो मैं उनसे ही करूँगी कॉन्टैक्ट, क्योंकि उनकी मेहंदी इतनी अच्छी है। उन्होंने कहा कि मैं लेती हूँ 1000-1200 और इसमें जो है ट्रैवल का जो होता है वो क्लाइंट का होता है कि वो लोग मेरे को लेने छोड़ने आ जाते हैं। तो मेरे मन में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जागा कि शायद ये बिगिनर मेहंदी आर्टिस्ट हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपने मेहंदी कहीं से सीखी हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने मेहंदी नहीं सीखी हुई है। तो यही मैं समझ गई थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि क्या चार्ज होते हैं। क्योंकि जब आप कोई चीज़ फ्री में करते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैं भी शुरुआत में बिगिनर आर्टिस्ट थी, तो मेरे को भी ये लगता था कि यार कौन भी क्लाइंट ये रहेगी, हमने बस काम ही तो करना है और 1000-1200 रुपये हमारे पास आराम से आ जाएंगे। तो हम अपनी स्किल को उतनी वैल्यू नहीं देते। तो मैं वो समझ चुकी थी कि उनके साथ भी यही सीन हो रहा है। तो देन मैंने उन्हें 4-5 मिनट का पूरा एक प्रॉपर वॉइस मैसेज भेजा एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। जो चीज़ें होती हैं, जो बातें होती हैं, ट्रैवल चार्ज, पूरी चीज़ें मैंने उनको एक्सप्लेन करी कि क्यों लिए जाते हैं, इसमें कौन इंक्लूड है, मतलब एवरीथिंग मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन करा, जो कि नहीं किया जाता किसी भी क्लाइंट को। नॉर्मली हम मना कर देते हैं अगर हमारे बजट में वो नहीं फिट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैंने जब उनको मैसेज करा, उसके बाद उनका मैसेज आया कि ठीक है मैं आपके घर पे आ जाऊंगी मेहंदी लगाने के लिए, ठीक है। तो हाँ, फिर मैंने बोला था कि घर में आने का 2100 रहेगा। तो उन्होंने कहा 2100 घर में आने का? नहीं, एक घर पे आने के लिए तो आप फिर 1500 में लगा लो, इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हो आप घर पे आने का भी, ठीक है। तो फिर मैंने कहा नहीं, अगर आप घर आओगे तो 2100 लगेगा और अगर मैं वहाँ आऊँगी तो आपका 2500 ही चार्ज रहेगा, उससे कम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपके घर आके मेहंदी लगाऊंगी, आप एडवांस ले लो। तो मैंने कहा जब आपकी डेट फिक्स नहीं हुई है तो मैं एडवांस किस बेसिस पे लूँ। तो उन्होंने कहा कहीं आप उस दिन पे किसी और की बुकिंग ना ले लो। तो मैंने कहा जब मुझे दिन ही पता नहीं है तो मैं किस बेसिस पे बुकिंग लूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपकी जब भी डेट फिक्स होगी तो आप मुझे बता देना तो मैं मतलब उस टाइम पे आपकी बुकिंग ले लूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों बाद फिर उनका मेरे को मैसेज आता है कि दी मेरी जो है डेट फिक्स हो गई है और आप मेरे को, उन्होंने मेरे को एक डिज़ाइन भेजी कि ये मेरे को लगानी है और आप
नहीं, डेट फिक्स नहीं हुई है। उन्होंने मेरे को बताया कि अक्टूबर में जो है शादी है और नवरात्रों में है, अब आप मेरे से एडवांस ले लो। तो मैंने उनसे कहा कि एडवांस तो मैं ले लूँ, पर आपकी डेट क्या है? तो उन्होंने फिर बोला कि अक्टूबर नवरात्रों में। मैंने कहा नवरात्रों में 9 दिन होते हैं, उनमें से कौन सी डेट है ये बताओगे तभी तो मैं समझूंगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। फिर मैंने उन्हें पूरा एक वॉइस मैसेज करके भेजा कि अगर आपकी डेट, आपने मुझे डेट नहीं बताई है और मैंने आपसे एडवांस ले लिया, सेम डेट पे किसी और ने, मतलब जिसकी डेट फिक्स हो गई है, उसने मेरे को बुकिंग दे दी, तो क्या होगा? तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो वो चीज़ भी उन्हें समझ में नहीं आई। ये भी मैसेज भी भेजा मैंने उन्हें वॉइस मैसेज करके। फिर मैंने उनसे यही कहा कि जब आपकी डेट फिक्स होगी तब आप मुझे ये बताना, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ना आई एक दिन की 4 बुकिंग, ठीक है, मतलब मेहंदी की मेरे पास क्योंकि ऑर्डर्स रहते हैं, तो मेरे पास ना एक दिन की 4 बुकिंग आई, ठीक है। अब मेरे 2 तो मैंने रख ली, क्योंकि एक दिन मैंने 2 ही क्लाइंट कर सकती हूँ, दूर दूर का होता है इधर उधर। तो मैंने 2 उनको ट्रांसफ़र कर दी, जिसमें से एक वो कन्वर्ट कर पाए, और मैंने क्लाइंट को डायरेक्ट उनका नंबर दे दिया था, उनसे बात करके कि आपका नंबर दे दूँ, तो उन मतलब क्लाइंट को मैंने डायरेक्ट नंबर दे दिया था। मैंने अपना कुछ भी इन्वॉल्व नहीं करा बीच में, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद फिर उन्हीं का मेरे को मैसेज आता है, जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं, कि दी उन्होंने बोला कि कौन आपकी वाली चाहिए, मतलब ऑर्गेनिक कौन चाहिए। तो मैंने कहा कितनी चाहिए? उन्होंने कहा कि 10 तक दे देना आप। तो कितने की होगी एक? तो मैंने उन्हें कहा कि 15 रुपए की एक कोन होगी। तो उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा बोल रहे हो, मैं आपसे 10 कोन ले रही हूँ, तो कुछ तो डिस्काउंट बनता है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास ना लिमिटेड स्टॉक था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो तो उस टाइम पे मेरे पास लिमिटेड स्टॉक था। मेरी गाड़ी और जो लिमिटेड स्टॉक था उसी में मैंने उनके लिए कोन्स बनानी थी। तो मैंने कहा कि अगर आप दोगे तो वही मैं आपको कोन दूंगी, क्योंकि उसमें बहुत सामान लगता है और 2 दिन का पूरा काम होता है, उसमें भी मैं आपसे सिर्फ 150 रुपीज़ मांग रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर ठीक है। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर उनका मैसेज आता है मुझे कि दी मेरी ना डेट फिक्स हो गई है और अब आप मेरे से एडवांस ले लो, और मैं आपको 2 लीटर पेट्रोल का किराया दे दूंगी, ठीक है। जी उन्होंने मुझे बोला। जब उन्होंने मुझसे ये बोला, मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट को ही एक आर्टिस्ट की कदर नहीं है। मैंने उन्हें पूरे 4-5 मिनट का वॉइस मैसेज भेजा था, पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करके कि क्यों ट्रैवल चार्ज लिए जाते हैं, एवरीथिंग मैंने उन्हें एक्सप्लेन करा। और अब फिर वो मेरे को बोल रहे हैं कि मतलब मैं आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगी, 200-250 रुपये मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूँगी, पर आप मेरे घर पे आ जाना। तो मैंने उनकी बुकिंग लेना फिर ज़रूरी नहीं समझा, मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया, और कुछ दिनों बाद वो मेरे को कंटिन्यूअस मैसेज करते रहे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बाद में बात करूँगी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी बुकिंग्स जो थी चल रही थी, कंटिन्यूअस चल रही थी, ठीक है। तो फिर मैंने उनको मतलब ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, और मैंने सोच लिया था कि मैं ये बुकिंग नहीं लूँगी, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ये हुआ है कि जिन भी लोगों ने मेरे से ज़्यादा डिस्काउंट की बात करी है, बुकिंग देने के टाइम पे थोड़ा डिस्टर्ब करा है, वहाँ जाके क्लाइंट पे जिस दिन मैं मेहंदी लगाने गई हूँ वहाँ भी मैं परेशान हुई हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं ये बुकिंग नहीं लूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, अब वो डेट आई जिस दिन मैंने उनको कोन देनी थी, तो मैंने ना, मेरी क्योंकि डायरेक्ट बहुत सारी बुकिंग थी, तो मैंने एक ही साथ कोन बना ली थी, और मैंने उन्हें ये भी बता दिया था कि मैं कोन तभी बनाऊंगी जब डिमांड होगी, बिना डिमांड के मैं कोन नहीं बनाऊंगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम कोन बना देते हैं, उसके बाद जो लोग हैं वो कोन लेके नहीं जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको 10 कोन बनानी, मैं 10 कोन बनाऊंगी, बट ऐसा नहीं होगा कि आप मुझे फिर बाद में बोलो कि हमें इतनी नहीं चाहिए, ठीक है, मैं डिमांड पे ही कोन बनाती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेरी जो बुकिंग थी वो उन्हीं के लोकेशन के साइट पे थी उसी दिन की, ठीक है। तो मैंने एक तरफ से उनको होम डिलीवरी करी वो कोन, और 10 की जगह मैंने उन्हें 1 कोन एक्स्ट्रा दी, मतलब मैंने टोटल उनको 11 कोन दी, ठीक है। अब जब मैंने उनको उनके घर पे जाके कोन दी, उन्होंने कहा कि मैं आपको पेमेंट तभी करूँगी जब मेहंदी लगा लूँगी, उसके बाद मैं आपको पेमेंट करूँगी, ठीक है। और फिर वो दिन आया, उस दिन मेरी भी 2 बुकिंग थी, तो मैं सुबह 8 बजे घर से निकली थी, फिर मैं शाम के 7:30 बजे तक फ्री हुई, और इस बीच में मेरी थोड़ी क्लाइंट से कॉल पे अनबन भी हो गई थी, थोड़ी बहस हो गई थी, तो मेरा अपने आप में थोड़ा मूड ख़राब था उस दिन, और मेरे फ़ोन में चार्जिंग था। मैं घर पे आई, मैंने फ़ोन चार्ज लगाया, मैंने व्हाट्सएप खोला, और उसमें मैंने मैसेज देखा कि उन्हीं का, मेहंदी आर्टिस्ट का, उनका मुझे मैसेज आया था कि दी आपने मुझे कितनी कोन दी थी, ठीक है। जबकि क्लाइंट से पहले बात हो रखी है कि 10 कोन उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था 10 कोन का, आपने मुझे कितनी कोन दी थी? उनमें से 2 कोन क्योंकि क्लाइंट ने नहीं ली है, 2 कोन क्लाइंट ने नहीं ली है, अब मैं आपको कितना पेमेंट करूँ? और जब मैंने ये मैसेज देखा मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने फ़ोन एकदम फेंका अपना, क्योंकि ये जो चीज़ थी कि मेरा क्या मतलब है कि आपकी फ़ोन बच गई है या क्लाइंट ने नहीं ली है।
नहीं ली है, क्योंकि वो तो आपके और आपके क्लाइंट के बीच की बात है ना। ऊपर से मैं आपको एक कौन एक्स्ट्रा दे रही हूँ, आपके घर पे आके डिलीवर कर रही हूँ, और उसके बाद आप मुझसे ये बोल रहे हो। दूसरा, मैंने 2500 की बुकिंग आपको दी है, अब आप मुझसे मतलब 30 रुपए के लिए वो कर रहे हो कि मैं आपको कितनी कौन मतलब आपको कितना पैसा दूँ। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे 150 पे करो, जितना कोन का बनता है। तो फिर वो कहती, पर दीदी 2 कोन तो बच गई है। सच में मुझे उस टाइम पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना उनके मैसेज देख के, कि कोई इतना अनप्रोफेशनल कैसे हो सकता है, कोई इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है। मतलब ये सब करने के बाद ठीक है, तो फिर मैंने कहा, आप जो ही करो तुम करो। मैंने डायरेक्ट उनको यही मैसेज करा, अब मैं नहीं जानती वो सब, आप मुझे 150 पे करो। उन्होंने मुझे 150 पे करे। उसके बाद मैंने उनसे कोई बात नहीं करी, कोई मैसेज नहीं करा। फिर उनका कुछ दिनों बाद फिर मुझे मैसेज आता है कि दीदी आपने एडवांस नहीं लिया, आप एडवांस ले लो। मैंने कहा, मैं एडवांस तभी लूँगी जब आप मुझे पूरी पेमेंट करोगे। तो उन्होंने कहा, क्या आप 2500 ही लोगे? मैंने कहा, हाँ, मैं 2500 ही लूँगी अगर मैं आपके घर आऊँगी। तो फिर वो मुझे कहती हैं कि एक एरिया है, मतलब जो उनके जहाँ मैं जाती हूँ, ज़्यादातर मेरी बुकिंग ज़्यादातर वहीं से रहती है, तो वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो उन्होंने उस जगह का नाम लिया, और वहाँ तक आप 2500 लेते हो, तो हम तो फिर भी कम हैं, हम मेरा तो फिर भी 5 किलोमीटर कम है, तो आप कम कम लो, मतलब ठीक है। फिर मुझे इस बात पे भी गुस्सा आया, क्योंकि मैंने उनसे ये बोला था कि अगर आपका एरिया मतलब अगर आप मेरे आसपास के एरिया से हो, 1-2 किलोमीटर से हो, तो फिर भी मैं आपका कम चार्ज कर दूँगी। तो उस बात पे उन्होंने मुझे ये बोला था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पे 2-3 किलोमीटर का भी 2500 ले रही हूँ, उस हिसाब से तो मुझे 15 किलोमीटर का फिर 3-4 हज़ार लेना चाहिए। फिर जाके वो शांत हुए, और फिर जाके कहीं उन्होंने मेरे को एडवांस पे करा, ठीक है। अब चाहती तो मैं ये नहीं ले सकती थी, बट उनका ये था कि मुझे आपसे ही बुकिंग करवानी है, वो थोड़ा ज़्यादा फ़ोर्स भी कर रहे थे, इसीलिए मैंने वो बुकिंग ली। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। अब इस चीज़ में एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मेहंदी आर्टिस्ट को ही मेहंदी आर्टिस्ट की वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और ये इन चीज़ों से ये होता है कि बहुत सारे जो बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं, वो जब क्लाइंट्स करते हैं, तो वो क्लाइंट्स के साथ भी सेम ही इन्हीं तरीक़ों से बात करते हैं। इसमें क्लाइंट को एक तरफ से थोड़ा बहुत डर आ जाता है मन में कि ये सही भी होगा कि नहीं होगा। दूसरा, ऐसे जो चालाक क्लाइंट होगा ना, उसने आपका डिज़ाइन देख लिया, भाई ये बहुत सुंदर मेहंदी लगाता है, और उसने आपका प्राइस सुन लिया कि इतनी कम में मेहंदी लगा रहा है, वो इतना फ़ायदा उठाएंगे ना आपका, इतना फ़ायदा आपको। तभी आप लोगों को ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमें 100 रुपये में हमारे हाथ भर दो, और 1000 रुपये में ब्राइडल मेहंदी लगा दो, 500 रुपये में ब्राइडल मेहंदी लगा दो। इसीलिए आपको ऐसे क्लाइंट मिलते हैं। तो ये ही कारण है। अब इस चीज़ का कारण मतलब आपको थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिन्होंने मेहंदी फ्री में सीखी हुई है। मतलब तुमने खुद ही उस काम के लिए पे नहीं करा है, तुमने खुद ही उस काम को वैल्यू नहीं दी है, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें वो चीज़ का पेमेंट मिलेगी। यानी कि मतलब जैसे मैं भी थी शुरुआत में, मैंने भी नहीं सीखी थी, तो मैं भी बड़ा खुश होती थी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कौन भी उनकी रहेगी, हमने तो बस मेहंदी जाके मेहंदी लगानी है और 1000-1200 कमाने। बट जब आप खुद उस काम को वैल्यू देते हैं, जब आप कोर्स करते हो, जब आप सीखते हो, तब आपको समझ में आता है कि भाई नहीं, हमने इसमें इतनी मेहनत करी है, हमने कमर तोड़ी है। हम 4-5 घंटे किसी के घर जाके अपनी कमर लगा लो, 5 घंटे तक हमें ऐसे पूरा बेंड करके रहना पड़ता है, तब जाके हमारी मेहंदी लगती है। तो कमर पे, गर्दन पे कितना असर पड़ता है उसका। तो ये वो लोग नहीं समझ पाते हैं जिन्होंने फ्री में इस काम सीखा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब अगर आपको अच्छी मेहंदी लगानी आती है, आपकी प्रैक्टिस इतनी है, तो आप उस प्रैक्टिस की वैल्यू करो। अगर आप स्टार्टिंग में ही कम चार्ज रखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि उस लड़की ने मुझे मतलब उन मेहंदी आर्टिस्ट ने मुझे ये बोला कि आप तो पहले 2100 में लेते थे, नहीं पहले आप 2000 लेते थे, अब आप इतना क्यों ले रहे हो। अगर आपने भी कम चार्ज रखा अपना शुरू में 1000-1200, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 साल में 2000 ही उस चार्ज को कर पाओगे, क्योंकि मैंने ये गलती करी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मतलब इतना ही आप बढ़ा पाओगे। और अगर आपने स्टार्टिंग में ही 3000 रखा है, कम से कम अब अगले 2 सालों में 5-6 हज़ार तक तो पहुँचोगे। तो यही चीज़ होती है, क्योंकि आपको क्लाइंट बाद में नहीं पे करेगा, एक्स्ट्रा नहीं देगा। वो बोलेगा पहले आप इतना लेते थे, अब भी आप इतना ही लो। दूसरा, अपने काम की वैल्यू करो। आपको यूट्यूब से भी सीखना है तो भाई मेहनत करो, उसके लिए प्रैक्टिस करो, उस काम की वैल्यू करो। और दूसरा, अगर मैं आपको इंसिस्ट करूँ तो आप एक कोर्स भी ज़रूर करो, ताकि आपको
क्लाइंट कैसे लाने हैं ये आपको पता चल जाए। वैसे मैंने इस पे बहुत सारी डिटेल वीडियो बनाई है, बट जब आप एक कोर्स करते हो, जब आप उस कोर्स के लिए पे करते हो ना, तो पहली चीज़ आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो कि भाई हमें ये सीखना है। अगर आप सीरियस हो तो ठीक है, आपको ये सीखना है, आपको एक डिसिप्लिन में आ जाते हो कि इतने टाइम में, इतना टाइम में हमने ये सीखना है। आपको एक ही महीने में आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। आप कोन बनाना सीख जाओगे, पेस्ट बनाना सीख जाओगे। बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट मेरी यूट्यूब वीडियोज़ से भी मेरे को सवाल पूछते रहते हैं, कुछ सवाल जो मुझे ही नहीं पता, जिनके आंसर मुझे ही नहीं पता होते, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी नहीं हूँ कि बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल जो होते हैं ना आर्टिस्ट, बिल्कुल आर्ट वार्ट पोर्ट्रेट वगैरह बना देता है, उतना मुझे नहीं आता। मैं बेसिक मेहंदी अभी लगाती हूँ। तो अगर आप कोर्स सीख लेते हो, एक अच्छे आर्टिस्ट से आप कोर्स सीखते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप सिर्फ एक ही महीने में यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, वरना आपको बहुत टाइम लगेगा मेहंदी सीखने में। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि हम कहाँ गलती कर रहे थे। तो आप खुद उस चीज़ के लिए पे करो। अगर आपने एक बार पे कर दिया ना, उसके बाद आप किसी क्लाइंट को ले रहे हो, अगर कोई आपको बोल दे कि 1000 रुपये में मेहंदी, आपका मन मानेगा ही नहीं 1000 रुपये में मेहंदी लगाने का, बिल्कुल भी नहीं मानेगा 1000 रुपये। आप उसको कैंसिल कर दोगे, चाहे आप उस दिन फ्री ही क्यों ना हो, पर आप उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि वहाँ काम करना ही नहीं है जहाँ आपके काम की वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी प्रॉब्लम बिगिनर में मेहंदी आर्टिस्ट के साथ होती हैं। अब मुझे कमेंट में बताना कि आपके साथ इनमें से क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं उन पे एक वीडियो लेके आऊँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।